Hello everyone and welcome to our today's standing weight loss easy exercise sessions। आपको इस एक्सरसाइज के दो सेट करने हैं, एक बार राइट साइड एक लेफ्ट साइड। आप साथ साथ एक्सरसाइज देखते जाइए और रिपीट करते जाइए। दोनों हाथ ऊपर, एक बार राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और एक बार लेफ्ट। इसके 50 रेपिटेशंस करने हैं। अब कितनी बार होता है कि आप लोग रोज सोचते हो कि आई विल स्टार्ट टुमारो और पक्का मैं कल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, पर क्या होता है कि आप में वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता। डिसिप्लिन क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आप वो चीज़ इंजॉय नहीं कर रहे हो। जो चीज़ आप इंजॉय करते हो उसके लिए आपको डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाने के लिए डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी खा लोगे। पर हेल्दी फ्रूट्स खाना, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। सैलेड खाना, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो जब कोई चीज़ आप इंजॉय करने लग जाते हो ना, तो आपको उसके लिए फिर अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता, आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। अब डे वन से किसी के अंदर भी डिसिप्लिन नहीं आ सकता, तो आपको क्या करना है, आपको डेली छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी है अपने लाइफस्टाइल में। कि एक मील स्किप करके फास्टिंग कर लेंगे, या फिर आइसक्रीम की जगह हम फ्रूट्स खा लेंगे, या फिर रोज़ हम एक्सरसाइज करेंगे। और अपने ब्रेन को आप ऑप्शंस कम से कम दीजिए। जब आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देते हो ना, तब वो आपको कंफ्यूज करता है, ये नहीं ये कर लेते हैं। और ब्रेन हमेशा जो चीज़ में एफर्ट नहीं लगता, जो आसान होती है, वो ही करना चाहता है। तो आप रात को सोने से पहले ही अपने लिए नेक्स्ट डे के लिए जिम के कपड़े, शूज़ अलग निकाल के रख दो, कि नेक्स्ट डे आपके ब्रेन के पास ऑप्शन ही नहीं हो कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। आपको उठते ही पता है कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, शूज़ पहनने हैं और मुझे एक्सरसाइज करनी है। सेम वे आप अपने घर से जंक फूड हटा दीजिए। मैं हमेशा जिम में बोलती हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अपने घर में रखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे धीरे धीरे उसको खाना। ऐसे लोगों से कम मिलिए जो आपको फोर्स करते हैं जंक खाने के लिए, क्योंकि वो रोज़ आपकी डाइट बिगाड़ देंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करें अपने ट्रैक पे रहने के लिए, वेट लॉस जर्नी अपनी कंप्लीट करने के लिए। अपने फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम की जगह फ्रेश फ्रूट्स रखिए, ताकि आपको जब भूख लगे, जब आपका कुछ मंच करने का मन करे, तो आप फ्रूट्स ऑप्ट करें, ना कि जंक फूड। अब आप देखो कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है कि यार 1 घंटा एक्सरसाइज, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन नॉट डू इट। पर आप अपने मन को बोलो कि एक बार बस मैं चलता हूँ और 5-10 मिनट करेंगे, आज हम जल्दी जिम से वापस आ जाएंगे। याद है जब हम अपने बच्चों को सुला रहे थे, मैं तो ऐसा ही करती थी। जब मैं अपने बच्चों को सुलाती थी और वो सोते नहीं थे रात को, तो मैं बोलती थी ठीक है, बस तुम बेड पे लेट जाओ और याद सोचो कि कल उठ के क्या क्या करने वाले हो। और वो बस लेटते थे और इमेजिन करते थे कल उठेंगे क्या क्या करेंगे, और 10 मिनट के बाद जब उनको मैं देखती तो वो खुद ही सो गए होते थे। सेम आपको अपने ब्रेन के साथ करना है। जब आप एक प्रोसेस में आ जाओगे ना, जब आप करने लग जाओगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे करना, 10-15 मिनट्स के बाद वो चीज़ आपको ईजी लगने लग जाएगी। जब आपको वो ईजी लगेगी ना, तो आपका ब्रेन उसको रेजिस्ट नहीं करेगा और इन्जॉय करेगा एक्सरसाइज करना। और फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और किसी भी चीज़, जैसे हमें गलत चीज़ों की आदत लगती है ना, ऐसे ही अच्छी चीज़ों की भी हैबिट होती है। तो अच्छी चीज़ों की हैबिट लगना तो बहुत अच्छी बात है, आपको रोज़ एक्सरसाइज की हैबिट पड़ जाएगी। अब फिर आप अपने मेन गोल पे फोकस नहीं करोगे कि मेरे को अपना 5 kg वेट कम करना है, 10 kg कम करना है। बस एक रोज़ हैबिट है कि मुझे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी खाना खाना है, और ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब आप ये एक्सरसाइज करते रहो, साथ साथ बातें मत सुनो। दोनों हाथ ऑपोजिट एल्बो ऑपोजिट नी के साथ टच करेंगे, फिर साइड से लेग रेस करना है। अब देखो, राइट एल्बो लेफ्ट नी के साथ टच कर रहे हैं, लेफ्ट एल्बो राइट नी के साथ टच कर रहे हैं, और साइड से लेग रेस भी कर रहे हैं। ये आपको 50 रेपिटेशंस करने हैं। बातें भी करते रहो, सुनते रहो मेरी, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहो। अब इस एक्सरसाइज में दोनों हाथ ऊपर और फिर ट्विस्ट करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप हाथ ऊपर लेके जाओगे तो कान के पीछे तक लेके जाने, पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए आपको। और जब आप पीछे जाओगे, बहुत अच्छे से पूरा पीछे जाइए, ताकि आपकी कमर अच्छे से ट्विस्ट हो, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करना रोज स्टार्ट कर दोगे, तो आपको आपकी प्रोग्रेस दिखने लगेगी। अब प्रोग्रेस जब आपको दिखेगी कि आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आपके चेहरे पे चमक आ रही है,
आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वो आपको हैप्पीनेस देगी। जब कोई चीज़ हमें खुशी देती है तो हम वो बार बार करते हैं ना, तो सेम एक्सरसाइज के साथ भी हो जाएगा, आप उसको बार बार करोगे। और आप ट्रैक करना स्टार्ट करिए। ट्रैकिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आप जब कोई चीज़ ट्रैक करते हो ना, तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप उसको ट्रैक कर रहे हो। जैसे आपको अपना अगर बैंक में अपना पैसे इंक्रीज करने हैं, अपना नेटवर्थ बढ़ानी है, आपको चाहती है आपके सेविंग्स आपकी ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको ट्रैक करते हो ना, यार इस महीने मैंने इतनी सेव की, अब मैं नेक्स्ट मंथ इतनी सेव करूँगा और या करूँगी, तो मेरे पास एंड में इतने पैसे हो जाएंगे, है ना। या फिर मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे। तो आप उसको ट्रैक कर रहे हो, तभी तो वो बढ़ रही है, तभी तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं ना आपके बैंक में अकाउंट, आपका आपका अमाउंट जो भी है आपके बैंक में, वो तभी इम्प्रूव हो रहा है ना। सेम आपको अपना एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स भी ट्रैक करनी है। आप रोज़ उठ के अपना वेट लीजिए, वेइंग स्केल पे वेट लीजिए और उसको रोज़ लिखना स्टार्ट करिए। जब आप उसको रोज़ लिखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि मेरा वेट नीचे जा रहा है। अब जब वेट नीचे जा रहा है ना आपका, तो अब आप उस साइकिल को आप खुद ही तोड़ना नहीं चाहोगे। आपको लगेगा कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वेट कम करने के लिए, वो सब बिल्कुल सही है और अब मैं ट्रैक पे रहूँ, मेरे ये सब आदतें मैं छोड़ूँ नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप रोज़ उसको ट्रैक करो, लिखो एक्सरसाइज की टिक, एक कैलेंडर ले लो और आप उस पर रोज़ मार्क भी कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइज और ईटिंग, एंड ऑफ द डे आपको मार्क करना है। एक्सरसाइज को बिग क्रॉस, आज की एक्सरसाइज हो गई। ईटिंग, आज मैंने हेल्दी खाया, उसको बड़ा क्रॉस। और जब नहीं कर रहे हो उसको सर्कल बनाओ, तो आपको दिखेगा एंड में, मंथ के एंड में आप कितने दिन ट्रैक पे थे, कितने दिन आउट ऑफ ट्रैक थे। अब जब आप ज़्यादा दिन आउट ऑफ ट्रैक भी होगे ना, तब भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिवॉर्ड दो, चाहे आपने महीने में सिर्फ 15 दिन ही एक्सरसाइज किए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। खुश होइए कि अरे मैं पहले बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, अब मैं एटलीस्ट 15 दिन मैंने एक्सरसाइज कर ली। अपने अपने आप खुश होइए, अपने आप को रिवॉर्ड, अपनी सेल्फ पैटिंग खुद करनी है आपको। जर्नल भी आप लिख सकते हो। रोज़ रात को सोने से पहले आप लिखना शुरू करो, आज के दिन में कौन सा ऐसा अच्छा काम आपने किया जिसने आपको खुशी दी, आपकी अचीवमेंट क्या है आज के दिन की। यकीन मानो, जब आप लिखना शुरू करोगे ना कि आज मैंने पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज की, मेरा कार्डियो बहुत अच्छा था, तो आपको एक अलग सी सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हम लोग को होने लगता है यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया, कुछ किया ही नहीं, अच्छा वही सेम बोरिंग। पर आप अपना ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना, लिखना शुरू करोगे, वही आपको एक हैप्पीनेस फैक्टर आ जाएगा आपकी लाइफ में कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ किया है आज पूरे दिन में। और आप पता है इतना प्राउड फील करोगे अपने ऊपर जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे। और आप अपना वेट लिखना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट करो, ईटिंग हैबिट्स लिखना स्टार्ट करो, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। अब दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को ऊपर, फिर से याद रखना है कि हाथ कान के पीछे तक लेके जाने हैं। अब नीज बेंड करना है और एक बार राइट साइड जाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड। जैसे लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए नहीं चलाता ऐसे कुल्हाड़ी, ऐसे चलानी है आपको। इसको हम करेंगे 50 टाइम्स। आप बातें भी करते रहो और अपने वर्कआउट्स को ना इंजॉयबल बनाइए। कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लीजिए जो आपको मोटिवेट करे, ऐसा म्यूज़िक लगाइए जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। गाने सुनने पसंद है तो अपने पसंद के गाने लगाइए, या फिर ईडीएम बीट्स आती हैं वो लगाइए, ताकि आपको एनर्जेटिक फील हो, आपको जॉयफुल फील हो। जब आपको जॉयफुल, एनर्जेटिक, हैप्पी फील होगा ना, वो आपको काम वो करना भारी नहीं लगेगा, आप इन्जॉय करोगे। जैसे मैं जब घर के काम करने होते हैं तो मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ या फिर कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो मैं वो सुनते सुनते मेरा पूरा काम भी हो जाता है और मैं वो इन्जॉय भी कर रही होती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैंने अपना पूरा काम ख़त्म भी कर दिया। और जब भी आपका मन करे ना, मन में ऐसा विचार आए कि नहीं अब एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, कंटिन्यूसली मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ और मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा बोर हो रहा हूँ, आज बिल्कुल नहीं मैं जिम जाऊँगा या जाऊँगी, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो स्टार्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड इट। अब आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने ये क्यों शुरू किया था। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, आप ओवरवेट हो। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना कि मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया था और मुझे ये सारी प्रॉब्लम अपनी ठीक करनी है, देन ओनली आई विल स्टॉप, तब आप वो काम कर लोगे। तो जब भी आपका क्विट करने का मन करे ना,
लिख के रखिए अपने सारे पॉइंट्स कि वाई आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड रीड इट डेली इन द मॉर्निंग। अपने मोबाइल के ही नोट पैड पे आप लिख के रख लो और डेली उसको पढ़ो कि मुझे ये करना क्यों है। और फिर आपके मन को अपने आप आ जाएगा कि ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था और अभी मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे आज फिर से ये करना है। जब आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली डेली करते हो ना, तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। एक बार जब आपको एक्सरसाइज की हैबिट लग गई, आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए, तो आप उसको एंजॉय करोगे। आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा ज़बरदस्ती कि नहीं एक्सरसाइज एक्सरसाइज काम नहीं लगेगा आपको। एक्सरसाइज आप इंजॉय करोगे करना। जैसे मेरे साथ है, मेरे को शुरू शुरू में एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी। कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, पर मैं फिर भी करती रही कि आज थोड़ी देर करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट। फिर मुझे उसी में प्लेजर आने लग गया। और जब मुझे रिजल्ट्स मिले, जब लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो मुझे उसमें और मज़ा आने लग गया करने में कि हाँ ये मुझे क्यों करना है, इसको करने से मुझे क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, मैं कैसे हेल्दी हो रही हूँ। मेरे को मतलब मेरी एज के जो लोग हैं, मेरी एज की जो फीमेल्स हैं जिनको जो सब प्रॉब्लम होती है, मैं उन सब से बची हुई हूँ क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसे ही आप जब अपना आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, तो आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे अपना वर्कआउट और डेली करोगे। और आप एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक लेते रहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप हर वर्कआउट के हर एक्सरसाइज के बीच में अपने पूरे रेप्स कंप्लीट होने के बाद 10-20 सेकेंड्स या 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और दोबारा स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा थक जाओगे ना तब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ओवर एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को। हम याद है ना, हमें अपना प्रोसेस इंजॉय करना है। तो ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब दोनों हाथों को कान के पास लाएंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, अपनी कोर मसल्स एकदम एंगेज रखनी है, पेट को अंदर पुल करके रखना है और फिर खड़े होके ट्विस्ट करना है। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। ये भी आपको 50 टाइम्स करना है। ये भी आपका साइड फैट कम करता है, आपकी कमर पतली करता है। तो ये वर्कआउट बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सिंपल और इफ़ेक्टिव। साथ साथ करते रहो। एक्सरसाइज एक्सरसाइज बिल्कुल मिस मत करो। अपना म्यूज़िक लगा लो जो भी आपको पसंद है और जैसे सब लोग कर रहे हैं उनको देख देख के करते रहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ को मिलाइए, ऊपर लेकर जाइए। अब जैसे ही आपका हाथ ऊपर जाएगा, एक बार आपको राइट लेग पीछे लेके जाना है, फिर हाथ वापस, फिर हाथ ऊपर, लेफ्ट लेग पीछे। ये आपकी कोर मसल्स पे काम करता है, आपकी लेग्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आर्म्स का फैट कम करता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 50 रेपिटेशंस करने हैं। अगर आपने रोज़ 50-50 इन सब एक्सरसाइज के कर लिए ना, आपकी फुल बॉडी वर्कआउट यही हो गया। हर बॉडी में मूवमेंट आ गई। आपकी बॉडी के साथ भी वही रूल है, यूज़ इट और लूज़ इट। कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हो ना, तो वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है। आप अपनी बॉडी को भी रोज़ यूज़ करते रहेंगे ना, तो वो बुढ़ापे तक जाम नहीं होगी। सारे जॉइंट्स आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, मूवमेंट अच्छी रहेगी आपकी बॉडी में। तो रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, इसी में अपना प्लेजर ढूंढिए, इसी में रिवॉर्ड ढूंढिए। इंजॉय करना जब आप स्टार्ट कर दोगे प्रोसेस को, जब आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे ना, आपका खुद मन नहीं करेगा इसको स्किप करने का। होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।